हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हिमाचल यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के आप 5 साल के पेपर देख ले, उसमें ये क्वेश्चन बने हुए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पीछे मैंने 4 पार्ट बनाए हुए हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले हम कुछ क्वाट्स पढ़ते हैं। कहते हैं कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब उसे निपटना नहीं आता। इसलिए दोस्तों, मैं हर बार यही बोलता हूँ अपने स्टूडेंट से या फिर किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वर्क करें और आगे बढ़ते रहें। एक न एक दिन आपको मुकाम, जो रास्ता है वो आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड होगा। कहते हैं कि बलह घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बलह घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उससे पहले बताने से पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे ये नज़र आ रहा होगा, या किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7588030176। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलह घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। वो है दोस्तों मंडी जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो बलह घाटी है मंडी जिले में 800 मीटर की औसत 800 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। ये सुंदरनगर घाटी के रूप में भी जानी जाती है। जो बलह घाटी उसे सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सुंदर घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। वो है कौन सी, बलह घाटी को जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, जुंगा रियासत की राजधानी थी, वो थी, आपको पता ही होगा, क्योंथल थी। डी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट बोलते हैं कि रतेश थी, रतेश नहीं थी, क्योंथल थी। जुंगा का इतिहास बहुत पुराना है। ये पूर्व में क्योंथल रियासत की राजधानी थी। इसे क्योंथल नाम से भी जाना जाता था, जहाँ का नाम जुनगा तथा स्थानीय देवता जुनगा के नाम पर पड़ा था। क्योंथल राज्य 482 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में को कवर करते हुए ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान भारत की रियासतों में से एक था। इसकी राजधानी जुनगा थी। ठीक है, वर्तमान में ये भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है। भूरी सिंह संग्रहालय आप देखना, ये बड़ा एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसका आंसर है चंबा, चंबा में स्थित है। अब भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, चंबा में स्थित है। फाउंडेड इन द ईयर 1908 में किया गया था राजा भूरी सिंह के, उनके जो होनर में, उनकी याद में। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन द क्लोज प्रोक्सीमिटी टू चौगान टाउन ऑफ चंबा। जो चौगान है चंबा का, उसके नज़दीक ये बना हुआ है भूरी सिंह म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का छठा शैक्षणिक रेडियो स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का, हिमाचल प्रदेश का ये पहला, पर पूरे भारतवर्ष का, पूरे हिंदुस्तान का ये छठा शैक्षिक रेडियो, मतलब कि जो एजुकेशनल रेडियो स्टेशन है वो है 6th भारत का, और हिमाचल का फर्स्ट वो है, पता होगा आपको, हेलो मोगिंद। कौन सा हेलो मोगिंद। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब बात करते हैं इसके बारे में। जो रेडियो स्टेशन का नाम हेलो मोगिंद होगा, ठीक है, और इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से 300 मीटर तक लाइव शैक्षणिक प्रोग्राम सुनाई देंगे। 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय रेडियो स्टेशन में रिकॉर्ड करके बाद विद्यार्थियों घर पर सुन सकते हैं। जो भी ये विद्यार्थी घर पे इसको सुन सकते थे। और उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो किसी कारणवश स्कूल में अनुपस्थित है, वे घर पर इसकी रिपीट प्रसारण भी सुनकर अपनी पढ़ाई कर सकते थे। आपको ये याद रखना है कौन सा प्रसारण था हिमाचल का पहला, वो था हेलो मोंगिनंद। वेयर इज नलाटी ग्राउंड लोकेटेड। ठीक है, नालती जो ग्राउंड है वो है, आपको पता होगा, रामपुर में
कहाँ पे? रामपुर में, सराहन में, जो 20 का आंसर होगा। इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो सराहन है वो रामपुर में नाल्टी स्टेडियम स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? रामपुर में सराहन जगह, वहाँ पे नाल्टी स्टेडियम स्थित है। यहाँ पे जो प्रजनन केंद्र भी है किसका है? वेस्टर्न ट्रैगोपन का क्या है यहाँ पे प्रजनन केंद्र भी है। और ये प्रसिद्ध भीमकाली मंदिर सराहन जो फेमस है वो है प्रसिद्ध भीमकाली मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज रेणुका कुंड? रुक्मणी कुंड कहाँ स्थित है? वेयर इज रुक्मणी कुंड सिचुएटेड? कहाँ पे स्थित है? वो है बिलासपुर में स्थित है। और रुक्मणी कुंड जिला बिलासपुर में स्थित है। और कहानी के अनुसार इलाके में पानी की कमी के कारण रुक्मणी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। क्या हुआ था? जब बिलासपुर राज्य में जब पानी की कमी हुई थी तो रुक्मिणी जी ने अपना बलिदान दे दिया था। क्यों दिया था इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कि क्षेत्र में अचानक सूखा पड़ गया था। राजा के जो रुक्मिणी जी के हस्बैंड थे, राजा थे, उन जीवित रहना उनके लिए कठिन हो गया था। और उनके जो अपने प्रांत की पानी की मांगों को पूरा करना भी बहुत कठिन हो गया था। जो प्रजा थी उनकी, मतलब कि जो राजा थे उनकी प्रजा होगी, मतलब कि हमारे सीएम होते हैं तो सीएम के अंडर हम भी होते हैं जो उनके डिसीजन को सुनते हैं। वैसे राजा उनकी प्रजा, मतलब कि राजा के अंदर कई लोग होंगे जो उनके डिसीजन को मानते होंगे। तो राजा उस डिसीजन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो प्रजा के पानी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उसके स्थानीय देवता ने कहा कि वो अपने बड़े पुत्र या पुत्र वधू की बलि दें। जो उनके बड़े पुत्र और पुत्र वधू की बलि दे। राजा ने बलि के लिए अपनी पुत्र वधू को चुना। किसको चुना था? अपने पुत्र वधू को। या तो वो पुत्र का क्या कर सकते थे? बलि दे सकते थे, या पुत्र वधू। उन्हें ये स्वप्न आया था, ठीक है। राजा ने बलि के लिए अपने पुत्र वधू को चुना, मतलब कि जो उसके बेटे थे, राजा का बेटा था, उसकी जो बहू थी उन्हें चुना गया था। सॉरी, जो राजा की बेटे की जो वाइफ थी उन्हें चुना गया था। और राजा की क्या लगी? वो पुत्र वधू। आधुनिक समय में यहाँ पर कुंड है और विभिन्न भागों में पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे अब समय में यहाँ पे क्या एक कुंड है जहाँ पे पानी की आपूर्ति की जाती है। कई जगह पर इलाकों में जिले का आमतौर पर रुक्मणी कुंड के रूप में जाना जाता है। इसे अभी भी रुक्मणी कुंड के नाम से ही जाना जाता है। आगे चलते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस? किस स्पोर्ट्स पर्सन को हिमाचल एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? वो है ए है वो है टेकचंद भंडार जी। टेकचंद भंडार को किसके रूप में जाना जाता है? वो हिमाचल एक्सप्रेस के रूप में इन्हें जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी स्टडी नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लिए शुरू किया जाएगा क्या? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना विल बी लॉन्च्ड फॉर, किसके लिए लॉन्च की गई थी? वो थी, आपको सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा बोथ वुमेन एम्पावरमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है? सी इसका आंसर होगा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण, किसके लिए? महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई हिमाचल गृहिणी सुविधा शुरू की गई थी। इस योजना में ईंधन की लकड़ी के संग्रह की आवश्यकता को कम करना था। मतलब कि जो लकड़ी का उपयोग करते हैं जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, और जो महिलाएं हैं उन्हें खाना बनाने में, परोसने में भी बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि धुआं आंखों में लगता है और कई तरह की ये बीमारियां भी लेके आता है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए उन्हें सिलेंडर भी दिए जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के किस नंबर के अध्यक्ष विपिन कुमार है? वो है स्टार में, 20 का आंसर होगा। विधानसभा की वर्तमान संख्या 68 है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने
कागज रहित मतलब कि जो पेपरलेस विधानसभा शुरू की, इसे ई विधानसभा, ठीक है, ई विधान के नाम से भी जाना जाता है, ई विधान ओनली के नाम से भी जाना जाता है। ई विधान किसको जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को जाना जाता है जिसने पेपरलेस विधानसभा शुरुआत की थी। पेपरलेस विधानसभा का मतलब है जो कागज का वर्क था उसको कम करके डिजिटलाइज सॉफ्ट कॉपी के थ्रू वर्क करना। जो विपिन सिंह परमार है बिकम द 17th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, अर्लियर ही वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, क्या जो विपिन सिंह परमार है बिकम द 17th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, अर्लियर ही वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इससे पहले थे। अगला है कि सिंह मियाँ का प्रसिद्ध गीत हमें राजा के खिलाफ लोगों के विद्रोह के बारे में बताता है, कहाँ से संबंधित थे? जो सिंह मियाँ का प्रसिद्ध गीत है वो थे आपको पता ही होगा, बी, सिरमौर से संबंधित थे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इतना ही याद रख लो, मैं डीपली नहीं लेके गया हूँ इस क्वेश्चन को। सिरमौर इसका आंसर होगा। किस रियासत के राणा ने द राणा ऑफ विच, ठीक है, प्रिंसिपैलिटी किल्ड द राजा मान सिंह ऑफ कुल्लू एट सिरीकोट। किस रियासत के राजा ने श्रीकोट में कुल्लू के राजा मान सिंह की हत्या की? वो थे सी, कुमार सेन। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। जो ठीक है, उन्होंने जो मंडी पर आक्रमण किया और दरंग नामक खदान सहित एक क्षेत्र पर विजय भी प्राप्त की थी। उसने कुल्लू और लद्दाख के बीच एक सीमा तय करने के लिए लद्दाख के शासक को मजबूर किया। लिंकी मैदान, ठीक है, लिंकटी मैदान है, ठीक है, लिंकटी प्लान स्पीति में है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, उन्हें जो श्रद्धांजलि देने के लिए ये लिंकटी मैदान बनाया गया था। इसके राठ गांव में एक महल भी बनाया उन्होंने। राठ गांव में क्या बनाया था? एक महल भी बनाया था। और कुमार सेन के राणा द्वारा राजा मान सिंह की हत्या कर दी गई थी। केर सिंह की बात करूं, जब गोरखा ने राज्य पर हमला किया, कुमार सेन राजा केर सिंह ने कुल्लू में शरण ली और 1815 ईस्वी में गोरखों के निष्कासन के बाद ही वापस लौटे थे। ऑन 15 अप्रैल 1948 को बात करो, जो कुमार सेन वाज मर्ज्ड विद देम मासू डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ इज द पार्ट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। बस ये याद रखना है, जो 15 अप्रैल 1948 को जो कुमार सेन वाज मर्ज्ड विद द महासू डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज हो गया था और ये अब शिमला का पार्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1898 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने राजा की शक्तियों के साथ राय साहिब मंगत राम को राज्य का वजीर नियुक्त किया। वो कहाँ से संबंधित थे? वो थे सी, कुमार सेन से संबंधित थे। इसकी स्थापना थी वो थी 11वीं शताब्दी के आसपास कीरत चंद ने की थी। और महमूद गजबनी के डर से कीरत चंद गया से वापिस आए थे। इससे पहले कीरत चंद इस क्षेत्र पर कोटेश्वर देवता का शासन था। इससे पहले जो कोटेश्वर देवता थे उनका शासन था। अजमेर सिंह ने कुल्लू राजा मान सिंह से किले शहरी और शांगरी का अधिग्रहण किया। जो अजमेर सिंह एक्वायर द फोर्ट शागरी एंड शंगरी फ्रॉम कुल्लू राजा मान सिंह से उन्होंने ये अधिग्रहण किया था। ठीक है, लेक, कौन सी लेक की बात कर रहा हूँ मैं? करियाली सरोवर। कहाँ पे एलोकेटेड? वो है बी, मंडी में। अब ये है क्या? इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन एंड इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल ग्रीन हिल्स। जो ये झील है कभी कभी सर्दियों के दौरान बर्फबारी का अनुभव कराती है। मतलब कि कभी कभी यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। जो स्नोफॉल है कभी कभी सर्दियों में यहाँ पे देखने को भी मिलती है। जो चिनाब नदी है
लाहौल से जिला चंबा में प्रवेश करती है? कहाँ से करती है? द रिवर चिनाब एंटर फ्रॉम लाहौल स्पीति इन डिस्ट्रिक्ट चंबा एट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, भुजिंद। चिनाब दक्षिणी पूर्व और भागा से उत्तर पश्चिम के बारालाचे दर्रे से निकलती है। ये भुजिंद के पास चंबा जिले की पांगी घाटी में प्रवेश करती है और कश्मीर के पोदार घाटी में प्रवेश करने के लिए जिले को संसारी नाला में छोड़ देती है। ये हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर तक बहती है। कितना? हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर तक ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहाला वाटरफॉल इज इन, वो कहाँ पे? सी, मंडी में है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन पता भी नहीं होंगे। लोकेटेड, जो रहाला वाटरफॉल है, लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर फ्रॉम मनाली बस स्टैंड, इज ए वेल नोन पिकनिक स्पॉट फॉर लोकल एंड टूरिस्ट। कहाँ पे है वैसे ये? सी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। व्हाट अमाउंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 के लिए वार्षिक योजना बजट की क्या राशि प्रस्तावित की गई थी? वो था ए, 7,900 करोड़। The annual plan budget for 2020-21 has been proposed at 7,900 crore, which will be 11.3% higher than the plan price of करंट ईयर 2018-19। ये 11.3% ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो 2018-19 का बजट था। इन द बिगनिंग मदन, थियोग एंड गुंड वर द फाइव्स ऑफ, ये होगा बी, इसका आंसर होगा वो है क्योंथल के ही थे, क्योंथल रियासत के ही अंडर थे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना। क्या क्या ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी? या ये हो सकता है जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना ताकि खेती की लागत में कमी लाई जा सके, या फिर 2019-20 के लिए 19.25 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इसका आंसर होगा, तीनों ही इसके आंसर होंगे। इसके जो आंसर होंगे दोस्तों वो तीनों ही होंगे, तीनों इसके ऑल ऑफ अबव सही है। तीनों ही ये किए गए थे। जैसे जो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना था, ठीक है, 19.25 करोड़ का बजट इसके लिए प्रावधान किया गया था। किसके लिए? प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना के लिए, और ये योजना 2018 में ही शुरू की गई थी। अगला देखते हैं, बंगाली रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने छल से मार दिया था? वो थे सी, पृथ्वीपाल जी को मार दिया था। जो पृथ्वीपाल थे मंडी के सिद्धसेन के दामाद थे। सिद्धसेन की पृथ्वीपाल की राजसत्ता पर गहरी निगाहें थीं। एक बार उन्होंने मंडी आमंत्रित किया और बड़े सम्मान के साथ मिले, लेकिन 1 महीने के भीतर ही विश्वासघात कर उन्हें मार भी दिया था। ये बहुत गलत बात थी। जोगिंदर नगर में स्थित शाहन पावर हाउस वर्ष में लागू किया गया था। जो शाहन पावर हाउस था कब शुरू किया गया था? वो था 1925 में, बट उसे मेरे को पूरी तरह से कमीशनड मिली थी, मतलब पूरी तरह से उसे लागू होने में 1932 में हुआ था। जशान पावर हाउस कमीशन इन 1932 इज द सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन ऑफ इंडिया इन मेगावाट कैपेसिटी सिचुएटेड इन 2 किलोमीटर फ्रॉम जोगिंदर नगर इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया। वैसे तो 1925 में शुरू हुआ था, पर पूरी तरह से 1932 में से हिमाचल प्रदेश को कर दिया था, और बहुत उसके बाद ही यहाँ पे वर्क होना पूरी तरह से शुरू हुआ था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं जब भी आपको लगे। 7580030176 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और
पॉजिटिव थॉट के साथ वर्क करें। कोई प्रॉब्लम आए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में 4 पार्ट और दूंगा जिससे आपकी बढ़िया से एक प्रिपरेशन हो जाए। बाय बाय।